बड़ी खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले से निकलकर आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान एक तरफ पट्टे देकर आवास स्वीकृत करा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं गरीबों पर प्रशासनिक कार्रवाई भी करवा रहे हैं। यह ताजा मामला सामने आया है नरियाली विधानसभा क्षेत्र के खेजरा बुद्ध में शासकीय जगह पर बनी प्रधानमंत्री आवास योजना पर चला प्रशासन का बुलडोजर। घटना की जानकारी बता दें आपको, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सभी के लिए सबका साथ सबका विकास के साथ सभी के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएंगे। लेकिन जब एक ग्राम पंचायत के निवासी श्री प्रदीप जैन और संतोष जैन, जिनकी प्रधानमंत्री आवास योजना की कुटी आई थी और पूर्व सरपंच सचिव और सभी ग्रामवासियों की सहमति से उस गरीब से कहा गया था कि आप कहीं भी प्रधानमंत्री आवास योजना की आपकी आय व कुटी आप बना लेना, हम लोगों के लिए कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए उस गरीब ने, जो प्रधानमंत्री आवास योजना उसके नाम पर स्वीकृत की गई थी, उस गरीब हितग्राही ने अपने पैसे लगाकर वह जमीन, शासकीय जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण करा लिया। लेकिन गांव वालों ने इसका विरोध नहीं किया, ना ही गांव वालों ने पंचनामा बनाकर कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। उसके बाद भी पटवारी कल्पना सेन द्वारा किसी मामले के विरोध को लेकर सागर प्रशासन को भूमि माफिया बताकर उनके आवासों पर प्रशासनिक कार्रवाई करवाई। यह प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राहियों ने पटवारी कल्पना सेन पर गंभीर आरोप लगाए और सभी हितग्राहियों ने सागर प्रशासन से यह मांग की, यदि शासकीय जमीन पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है तो फिर हमारे मकान का पैसा हम लोगों को दिलवाया जाए, क्योंकि हम लोग अब सड़क पर आ चुके हैं। क्योंकि जो भी पैसा था वह हम लोगों ने मकान में लगा दिया और हम लोगों के लिए कोई भी रोजगार नहीं है। स्वर्गीय चिरंजी लाल पटेल, जिनकी पत्नी श्रीमती कमल रानी पटेल है, जिनका प्रधानमंत्री आवास योजना स्वीकृत हुआ था, लेकिन उनके भी मकान पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। वाइट प्रधानमंत्री आवास योजना हितग्राही। इंडिया न्यूज 24 बुंदेली मकरोनिया से विष्णु मूरत तिवारी के साथ सागर से सोनू कुशवाहा की रिपोर्ट। और गांव वालों ने भी सहमति दी थी कि हमारा पट्टा था पहले का, तो वहाँ से रोड बन गई थी। उन्होंने बोला आप कहीं भी बना लेना, इतनी जगह डली है। तो हम लोगों ने उसका आवेदन नहीं दिया था कि यहाँ से रोड बन गई, हमारा पट्टा है। कितना खर्च हुआ था आपका ये प्रधानमंत्री आवास योजना? इसमें अपन ने घर से भी लगा दिया, 3 लाख रुपए लगे हमारे। लेकिन अब तो यह प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चलाया गया, प्रशासनिक कार्रवाई की गई, तो अब वो आपका पैसा तो चला गया। क्या आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आगे भी आपको हितग्राही में सूची में आएगा आपका नाम या नहीं आएगा? क्या कहा आपसे? तो कुछ नहीं कहा उनने, आवेदन भी उनने पहले अपन को नोटिस भी नहीं दिया ऐसा कि आपका मकान सामान अलग कर लो, कुछ भी कर लो, टाइम ही नहीं दिया उन्होंने। तो आप लोगों का सीधा सा कहना यही है कि जो भी हमारी कुटी में जो हमने पैसा लगाया था वो या शासन वापस दे सकती है, तो फिर यह सही है कार्रवाई आपकी? हाँ, अगर वो वापस दे दे और हम लोगों के लिए बता दे कि भाई तुम्हारा जो नुकसान हुआ ये सब दे दे, और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि यह कार्रवाई हो गई है तो आप जो नुकसान हुआ है वो वापस चाहिए आप लोगों को, वापस चाहिए। और एक चीज और है कि इनके खिलाफ मतलब ये जो इन लोगों ने पंचनामा बनाया बस्ती का और सरपंच का, सील साइन करके फर्जी पंचनामा लगा के और कार्रवाई कर दी है पटवारी मैडम ने। और हमारी पूरी बस्ती बोल रही है, हम लोग पंचनामा भी बनवा लिया पूरी बस्ती से कि हम लोगों ने, किसी ने कोई आपत्ति नहीं थी, किसी को कोई ने आवेदन दिया। ठीक है, हम गाँव वालों से भी बात करेंगे जिन लोगों ने परमिशन दी है इन हितग्राहियों के लिए। आपका नाम? कहाँ के निवासी हो? आप लोगों को भी जानकारी पहले थी कि जब प्रधानमंत्री आवास योजना में इनका नाम आया था तो इनके पास तो जगह है नहीं थी यहाँ पे बनाने के लिए, तो गांव वालों ने और पूर्व सरपंच सचिव ने परमिशन दे दी गई थी और अब उनकी जगह पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई। जो नुकसान हुआ है उसके लिए आप लोग किस तरह चाहेंगे कि इनके लिए वापस मिले? मिलना चाहिए। हमारा पैसा दो, नहीं तो हम करवा देंगे, करा देंगे। यही पैसे के द्वारा जो आप लोगों ने आवेदन दिया था उसी के थ्रू तो आपकी कार्रवाई नहीं की गई? उसी के थ्रू की गई और क्या रोके और आन के हमको इतना दे दी और हमारे मकान कितना दिए। हम और भी बात करेंगे जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही थे। आपका नाम? संतोष जैन। जो आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी आपका मकान था वो आप लोगों ने बनाया और प्रशासन ने शासकीय जगह पर होने के कारण प्रशासनिक कार्रवाई की है, तो आप किस तरह मांग करना चाहेंगे कि वो राशि क्या वापस मिल सकती है आपको? राशि वापस तो मिलना चाहिए और हम लोगों को जो भूमाफिया कहा गया है वो बाहर का बताया गया है, हमें उसकी जानकारी चाहिए। और हम भूमाफिया, क्योंकि हमारे खेजरा बुद्धू के रहने वाले हैं, वोट डालने आते हैं और हम लोगों को यही कुटी का पैसा मिला है,
ठीक है। और उसका हमारे निकलवा के बैंक द्वारा जो हमारे को पैसा आया है वो भी हमारे प्रमाणित कर देंगे। लेकिन हमारे को भूमाफिया वो बाहर का क्यों बताया गया है? फर्जी साइन करवाए। और जो कल्पना सेन मैडम है, इसके लिए क्या हुआ कि इसने पहले पैसे मांगे थे, तो कुटी बनने के पहले ही हमारों ने एक आवेदन दिया था इसका कि ये हर व्यक्ति से पैसा मांगती है, समझ रहे बात। तो उसने हम लोगों को इसी कारण पूरा गांव बना है, अकेले ऐसा नहीं कि हमारा मकान बना 10-10, 15-15 साल से। आप तो जाके गांव में देखो कि कितने मकान अतिक्रमण में बने। पहले हमारा गांव कहाँ था? अंदर था, अब टोटल बाहर आ गया। ठीक है, हमारा तो पट्टा भी है, जहाँ का पट्टा है वहाँ गांव वालों ने रोड डलवा दी थी। हम लोग जब रोकने आए तो गांव वालों ने बोल दिया था कि जहाँ बनाना है वहाँ बना लो आप मकान, लेकिन यार पूरी भटा डली है, कहने लगे आपको क्या दिक्कत है, तो हमने वहीं छोड़ दिया था। फिर जब हम लोगों ने बनाया तो अब ये जो नए सरपंच, ठीक है, वो ये पटवारी, इसकी मिली जुली भगत से हमारा गांव के किसी व्यक्ति ने हम लोगों का विरोध नहीं किया है, ना कोई ने आवेदन दिया है। इन लोगों ने एक फर्जी आवेदन बना के, फर्जी दस्तखत करा के, इन लोगों ने वहाँ प्रमाणित करके और हम लोगों का मकान पे बुलडोजर चलवाया है। तो आप लोगों का यह है कि जो पटवारी पर पहले आप लोगों ने कलेक्टर साहब को जो आवेदन दिया तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई, उसकी वजह से उन लोगों ने आप लोगों पर कार्रवाई की है प्रशासन द्वारा।